इमली आलू बुखारे का शरबत बनाकर पूरा महीना इस्तेमाल करें और इसको फ्रीज़ करें। आज मैं आपको इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का और इसको लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू बुखारे लिए हैं। आलू बुखारे के तकरीबन 10 से 12 दाने हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। इसके अंदर जो इमली है वो भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है और इसको भी ओवरनाइट भिगो दिया था। इन दोनों की हमने गुठलियाँ निकाल लेनी है। इमली और आलू बुखारा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जिगर की गर्मी के लिए, और उसके अलावा हमारे मैदे में जो जलन होती है, हमारे सीने पे जलन होती है, अक्सर हमें खट्टे डकार आते हैं, तो इन चीज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन शरबत है। इसको हमने एक ग्राइंडर वाले जग में डालना है। यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट को हमने यहाँ पे अच्छी तरह छान लेना है। तो अगर ये थोड़ा सा आपको थिक लगे तो पहले आपने चम्मच के साथ इस तरह से इसको छानना है, जितना निकल जाए वेल एंड गुड। उसके बाद आपने एक इसी जग के अंदर, जिस जग के अंदर हमने पेस्ट बनाया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और वो पानी डाल के इसी के अंदर वो पानी ऐड करना है। जब पानी डालेंगे तो ये जितना रह जाएगा इसका पल्प वो भी अच्छे से निकल जाएगा। और इसको हमने छानने का मकसद ये है कि इमली के अंदर पत्ते होते हैं, बारीक बारीक से इमली के पत्ते, वो हमारे बाद में मुंह में आएंगे, तो हमने इसीलिए ये छान लिया। ये देखिए इसका कचरा, मट्टी सारा कुछ निकल गया। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर 1 कप चीनी शामिल करेंगे, 1 कप पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने इस चीनी को पिघलने का वेट करना है। इसका शीरा नहीं बनाना, बस इसको पिघलाना है। जब चीनी पिघल जाए तो इसके अंदर हम ये पल्प शामिल कर देंगे जो ग्राइंड किया। ये पल्प शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर से बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी दौरान हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इस क्वांटिटी को आप डबल ट्रिपल आप जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिगर की गर्मी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे दिमाग को, हमारे हर चीज़ को ये सुकून बख्शेगा गर्मी के अंदर। इतना मज़ेदार ये शरबत है और खट्टा मीठा बड़ा मज़ेदार सा शरबत है। यहाँ पे देखें छोटे छोटे बारीक बारीक बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हमने इसको बंद कर देना फ्लेम को। दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि फिंगर के साथ थोड़ा टच करें और इस तरह से, तो ये देखिए ये इसका एक तार का शीरा नहीं बन रहा, क्योंकि इसका हमने शीरा नहीं बनाना, बस ये ऐसे हल्का सा चिपकना चाहिए। अच्छी तरह ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको मैंने एक बोतल में शामिल कर दिया। तो देखिए बोतल में डालने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें या बाहर ही अगर पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इसके अंदर हमने इसको बनाने का तरीका ये है कि इसके अंदर हमने थोड़ी सी बर्फ़ डालनी, गिलास के अंदर थोड़ा सा हमने ये शरबत डालना है और इसके अंदर पानी डाल देना है। चीनी नहीं इसके अंदर डालने की ज़रूरत, चीनी की जगह हमने शरबत इतना डालना है कि अच्छी तरह ये मीठा हो जाए। तो इसके अंदर मैंने देखे जो तुक्म लंगा था इसको भी भिगो के रखा हुआ था, ये भी अच्छे से फूला हुआ है, इसको भी ओवरनाइट रख दिया। तो ये इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये इमली आलू बुखारे का शरबत बन जाएगा। तो ये देखिए आप इसको बना के रमज़ानुल मुबारक में पूरा महीना इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन शरबत है, इफ्तारी के टाइम पिएँ। आपकी जितनी भी गर्मी होगी निकाल बाहर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। जिस तरह ही मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बहुत सा ख्याल रखिए अपना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।